स्क्रीन दिख रहा है डॉक्टर साहब? जी सर, जी सर। हाँ हाँ। तो बता रहे थे कि जितने जहरीले पौधे हैं उसी श्रेणी में एक धतूरा है। अब ये धतूरा बहुत छोटा पौधा होता है। और जो अगर कोई बंजर भूमि है या जहाँ पे घास पास लगा हुआ है, और हमारे किसान जो है अक्सर, हाँ, जो लैंडलेस फार्मर है जिनके पास खुद के लिए चारा के लिए जमीन नहीं है, वो क्या करते हैं, दूसरे एक या दो मवेशी रखते हैं और चारा दूर दूर से काट करके लाते हैं जहाँ पे। और साथ में हो सकता है कि ये पौधा भी कट करके आ जाए। तो अगर आ जाए, एक पौधा भी आ जाएगा तो समस्या हो जाएगी। फिर जानवर को, आपको पता नहीं चलेगा कि सुबह सब तो ठीक थी, अच्छा खा रही थी, देखिए ना, कुछ नहीं खा रही है और ये वो हाथ पैर निनेर दी है, इस तरीके का समस्या जो आएगा। तो इस पौधे से भी सावधान रहने की जरूरत है। इसी श्रेणी में आगे चलें। ये है ये आपको इधर दर्शन नहीं होगा, ये हिमालयन रीजन में पाया जाता है, स्ट्रिक्नीन प्लांट है इसको बोलते हैं। नक्स भूमिका प्लांट है और काफी पॉइजनस है। इसका एक फल जो है, अगर तोड़ के अमरूद समझ के खा लें तो फिर डॉक्टर बचा नहीं पाएगा, डॉक्टर तक जाते जाते डेथ हो जाएगी, आदमी को भी और जानवर को भी। तो ये हमारे इर्द गिर्द नहीं पाया जाता, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक आप जो देख रहे हैं फोटो में, नीचे इसका बीज है, जिसको हम लोग गांव घर में भूत मूंगा बोलते हैं। मतलब एक तो है कि माला वाला, अगर दुर्गा पूजा दशहरा के आसपास में जो ये सब जो है, तो बच्चों को माला पहनाते हैं, तो ये वाला जो मूंगा है, एक दो माला में गूंथ करके, तो एक तो इस्तेमाल है कि इसका कलर है रेड एंड ब्लैक। तो इस मतलब भूत पिशाच से बचाने के लिए दो कलर लोग ट्रेडिशनल में यूज करते हैं, छोटे छोटे सीट है। और पहले सोनार जो था, सोना तौलने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, जब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस उतना नहीं था, तो इसको एक ग्रेन, एक रत्ती इसको बोलते थे। एक रत्ती जो है, एक सोना जो है, एक रत्ती, एक ग्रेन, 60-65 मिलीग्राम को बोलते हैं एक रत्ती। तो उसके लिए इस्तेमाल करते थे। तो इस प्लांट का नाम रत्ती भी है, रत्ती प्लांट भी बोलते हैं। और इसके जो बीज हैं ये काफी जहरीला होता है। अगर इसका तीन बीज जो दिख रहा है, ये बहुत छोटे छोटे बीज हैं। ये बीज जो है वो आपको चने से बड़ा साइज नहीं होगा, जो छोटा वाला चना है। और अगर इसको आप पीस लें, और पीस करके उसमें एक दो बूंद पानी देकर वो उसको आप सेवई जैसा नीडल बना लें आप, तो लोग इसको मेलिशियस पॉइजनिंग में यूज करते हैं, दूसरे के जानवरों को मारने में इस्तेमाल करते हैं, इसको मेलिशियस पॉइजनिंग इस्तेमाल करते हैं। इसको सुई पॉइजनिंग बोलते हैं। सुई बना लिया, अब जानवर के चमड़ी में चुहा दी, और चुहा दिया, थोड़ी देर बाद पता भी नहीं चलेगा, वो तो सुई गल जाएगा वहां पे। और पता भी नहीं चलेगा कि कोई गोली मारा है, तो कोई जहर खिलाया, कोई पोस्टमार्टम में कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक समस्या है। हालांकि मलिशियस पॉइजनिंग अच्छी बात नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि मलिशियस पॉइजनिंग में इसका इस्तेमाल लोग करते थे। और इसमें जो जहर है वो तुरंत इसका असर होना स्टार्ट हो जाएगा, डायरिया, डिसेंट्री, डिफिकेशन, और इस तरीके से जो है वो जान, जब तक वो एनिमल ओनर को समझ में आया कि क्या हुआ, तब तक जानवर की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी जहरीला पौधा है। एक जो देख रहे हैं आप, अंडी, जो रेड़ी या रेड़ बोलते हैं अंडी, ये हमारे इर्द गिर्द, अगर जहाँ पे जंगल है, जहाँ पे आप घास नहीं काट रहे हैं, तो आराम से बड़ा हो जाएगा। और इसका जो बीज है, बीज से बहुत सारे लोग अंडी का तेल भी निकालते हैं। ये परगेटिव होता है। परगेटिव कहने का मतलब पेट साफ कर देगा। अगर इसका तेल थोड़ा सा पी लीजिएगा, तो जिसका कॉन्स्टिपेशन है वो साफ हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा, मतलब 2 टिप्पी, 1 टिप्पी, 3 टिप्पी, इतना, 10-15 ml से ज्यादा नहीं। और उसके अलावा सिर्फ एक तो परगेटिव एक्शन है, लेकिन अगर जानवर ये जो फल दिख रहा है, जितना एक गुच्छा अगर खा ले, तो उसका पेट चालू हो जाएगा, जो भी खाएगा सब डायरेक्ट स्टूल से निकलना शुरू हो जाएगा, इतना ज्यादा उसका पेट का मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो पेट खराब करता है। पेट खराब करने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा डायरिया, डिसेंट्री करेगा, और इसकी वजह से समस्या हो सकती है। अगला श्रेणी में ये आप लोग पहचान रहे होंगे, ये ज्वार जो है,
ज्वार जो है, ज्वार अब तो खैर गांव घरों में लोग कम लगाते हैं। इसका जो ऊपर जो बाली है, उसमें जो सीड है उसकी रोटी बनती थी, ज्वार की रोटी। और ये जो है, जो पेड़ लग है इसमें, इस पेड़ में साइनाइड होता है। इस पेड़ में, इसलिए ज्वार को जब तक पूरा पक नहीं जाए तब तक कोई काट के बीच में खाता नहीं, क्योंकि उसमें साइनाइड है। और खाइएगा तो साइनाइड पॉइजनिंग हो जाएगा। साइनाइड तो आप समझते होंगे, मूवी वूवी में देखे होंगे कि साइनाइड बहुत ही और बहुत ही टॉक्सिक वो पॉइजन है। खाया और डेथ हो जाएगा। सांस सांस लेने की जो समस्या है, सांस लेने का जो फैसिलिटी है हमारे बॉडी में, एनिमल बॉडी में, उसको अफेक्ट करता है और डेथ हो जाती है। तो अगर इसको हरे चारे के रूप में ज्वार को रोप रहे हैं तो बहुत रिस्की है, बिल्कुल नहीं इसको लगाएं। और अगर ज्वार खाने के लिए लगाए हैं तो जब तक बिल्कुल पक नहीं जाए तो इसका जो जो डंठल है, बाद में इसको लोग चारा में इस्तेमाल करते हैं कि ऊपर का बाली पक गया और उसको सुखा के अपना अनाज के रूप में निकाल लिया, बाकी चारा को चॉप करके, काट करके कट्टू कुट्टी में मिला करके दिया। तो आप कंफर्म हो जाइए कि बिल्कुल जो पौधा है मैच्योर है, पका हुआ पौधा है। ये नहीं कि हरे में काट के सुखा दिया तो आप आफत मोल लेंगे कि इसका जो चारा है वो पॉइजनस हो जाएगा, पॉइजन होगा। ठीक है। आप मक्का आप बोइए हरे चारे में, मक्के में कोई दिक्कत नहीं, कभी भी मक्का खिला काट के दे दीजिए। लेकिन इसको हरे चारे में मक्के की जगह अगर लगा दीजिएगा तो आप समस्या बढ़ जाएगी। जो हरा चारा नहीं है, विष पॉइजन है। ये देख रहे हैं आप, अकवन जो है, मदार बोल रहे हैं अकवन। इसमें ये भी जहरीला पौधा है। भोले बाबा को इसका फूल अभी थोड़े दिन पहले या शिवरात्रि के आसपास में इसका फूल जो 50 रुपये का माला मिलता है, 50-100 रुपए का। तो इसका अदरवाइज इसको कोई नहीं पूछता है, क्योंकि जहरीला पौधा है। और अगर जानवर हमारा गलती से खा ले तो इसमें भी जो है दूध जो बहुत ज्यादा है, अगर गलती से आपका चमड़ी पे 2 बूंद दूध गिर जाए तो चमड़ी आपको जलन होने लगेगी। आंख पे पड़ जाए तो आंख तो खराबी हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे जहरीले अंश हैं, जैसे कैलोट्रॉक्सिन है, कैलैक्टिन है। ये सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसमें जो जहर है उसको निकाला, उसका नाम डाला है। और काफी स्किन और हमारा जो भी, जहां पे भी जाएगा, मुंह में अगर खा लिया तो मुंह का इरिटेशन होने लगेगा इस तरीके से। फिर अगर ज्यादा खा लिया तो डायरिया, डिसेंट्री, लूज मोशन, ये समस्या। ये एक जो पौधा देख रहे हैं, शादी के समय में बुके जो बनता है, दूल्हा का जो बुके बन रहा है, उसमें ये देखिएगा पत्ता इसका बड़ा डेकोरेटिव होता है, इसको फर्न बोलते हैं। तो वहां पे इसका पत्ता को इस्तेमाल लोग करते हैं, डेकोरेटिव, अच्छा सुंदर लग रहा है इस वजह से। लेकिन ये भी जहरीला पौधा है। और इसमें जो जहर है, जो हमारे शरीर में विटामिन B1 है। हम खाना में बहुत सारा फल फूल सब्जी खाते हैं, इसमें विटामिन B1 होता है। और वो हमारे शरीर में फिर विटामिन B1 जाता है और हमारा शरीर में जो विटामिन B1 का काम है वो करता है और हम लोग तंदुरुस्त रहते हैं। तो ये जो फर्न है, इसमें कुछ ऐसे जहरीले तत्व हैं जो विटामिन B1 का नाश कर देता है। आपको पेट से विटामिन B1 को आपके शरीर में जाने नहीं देगा। तो अगर जो जानवर बार बार ये वाला पत्ती एक क्योंकि जानवरों को हम छोड़ते हैं चरने के लिए, जिस एरिया में जा रहा है, जिधर मान लो कि कोई जंगल झाड़ी नहीं काट रहा है, बंजर खेत है, तो जाओ भाई, वहाँ बहुत सारा चारा मिल रहा है, तो वहाँ भरदम पूरा हमारा गाय या भैंस खा के आती है। तो भरदम चारा जो मिल रहा है तो उसमें जहरीले पौधे भी दबा के मिल रहा है वहां पे, क्योंकि उस एरिया में कोई कटाई छटाई हो नहीं रही है। तो थोड़ा थोड़ा अगर रोज काट खा के आएगा तो उस जानवर में विटामिन B1 की डिफिशियंसी के लक्षण आएंगे। और ऐसे गाय भैंस में विटामिन B1 का डिफिशियंसी नहीं होता है, क्योंकि उसके जो रूमेन में जो कीड़ा जो होता है वो विटामिन B1 बना लेता है, लेकिन दूसरे जानवरों में हो सकता है। ये एक पौधा है जिसको कटैया बोलते हैं। कटैया आप लोग देखते होंगे, जैसे एक समय में सरसों का जो तेल है उसमें इसका तेल मिला देता था, क्योंकि इसमें जो फल है, फली इसका है। अब ये जंगल झाड़ में लग गया और एक फली को तोड़िएगा तो मोटा मोटी इसमें जो है 50 ग्राम सरसों जैसा दिखने वाला कटैया मिल जाएगा। और सरसों से बड़ा बड़ा, सरसों से 10 गुना बड़ा साइज का।
और इसमें तेल भी सरसों से ज्यादा निकलेगा। सरसों में अगर 10 किलो में सरसों पेराइएगा तो 3 किलो, 3.5, 4 किलो अगर तेल निकल रहा है, तो ये कटैया में आपका मोटा मोटी 6 किलो तेल निकलेगा, ज्यादा निकलता है। तो लोग क्या करता है कि अगर कहीं भी है तो उसको मिला दिया सरसों में, अब बेच दिया। और वो अगर 10-20% भी मिलावट हो गई तो वो तेल तो जहरीला है। खाइएगा तो पूरा देह, उसका बना हुआ पूड़ी खाइएगा तो पूरा देह में लगता है सूजन हो जाएगा पूरा एकदम। ये जानवर को अगर खिला दीजिए उसका खल्ली तो उसको समस्या हो जाएगी। जानवर को तो खैर तेल नसीब है नहीं, क्योंकि उतना हम लोग देते नहीं, लेकिन खल्ली भी इसका पॉइजनस हो जाएगा। तो ये कटैया भी पॉइजनस है। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक समस्या है, इसको पार्थेनियम बोलते हैं। देखिएगा कि कहीं भी बंजर खेत है जहाँ पे नहीं है, या हमेशा पिछले 3-4 महीने में घास नहीं काटे हुआ, तो ये बढ़ करके देखने में अच्छा लगता है। छोटे 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 व्हाइट व्हाइट फूल है, और पूरा एकदम मस्त भर जाएगा। और इससे नुकसान क्या है कि अगर हमारी गाय या भैंस भैंस अगर बोले जिसकी चमड़ी काली है, वो अगर चरने के लिए जा रही है तो खाती है, तो इसमें तो एक पॉइजनस एलिमेंट है। गाय भैंस तो उसका शरीर में चला जाएगा और उससे नुकसान है। इसका जो फूल है, फूल में कुछ एलर्जिन है। एलर्जिन कहने का मतलब कुछ ऐसा चीज है जो जैसे आपके चमड़ी के कांटेक्ट में आएगा, टच में आएगा, तो बहुत नोचेगा। आप अगर मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं और इधर ये पौधा लगा वो हाफ पैंट में, जैसे आपके पैर से कांटेक्ट में आएगा, अब 5-6 दिन के बाद आपको नोचनी चालू होगा, और पूरा एकदम नोचते रहिएगा। कोई ऑइंटमेंट, कोई दवाई, कोई डॉक्टर से दिखाइएगा, वो ठीक है नहीं हो। इसका सोल्यूशन यही है कि ये पौधा का फूल आपके चमड़ी के कांटेक्ट में आना बंद हो जाएगा, तो वो इचिंग बंद हो जाएगी। और वो इचिंग इतना ज्यादा होता है कि अगर हमारी भैंस उधर चरने जाती है तो भैंस का जो पेट है उसमें ये टच करेगा इसका फूल, और टच करते करते जो भैंस की कमड़ ये काली चमड़ी है, वो बहुत बीच बीच में ल्यूकोडर्मा जैसा स्पॉट हो जाता है, उजला उजला स्पॉट। और पता नहीं चलेगा कि हमारी भैंस का चमड़ी बीच बीच में उजला क्यों हो जा रहा है। तो और इस तरीके का समस्या होगा। ये हमारे यहाँ इधर नहीं पाया जाता है। तो ये सारे कुछ जहरीले पौधे थे। मकसद था कि आपको बता सकें कि कौन कौन से जहरीले पौधे हैं, और इन सब के जैसे अभी आपको दूसरे डॉक्टर साहब बता रहे हो कि फलना अगर पाल नहीं खा रहे तो फलना दवा दीजिए तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य की बात है कि जितने जहरीले पौधे हैं, इनके अगेंस्ट में कोई दवाई नहीं, कि जहर अगर हो जाए तो फलना दवा ले लीजिए तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इन सब के लिए जरूरी है कि आपका जो बचाव ही आपका परहेज ही आपका बचाव है, सुरक्षा है। आप जानवरों को, ऐसे जानवर तो इनको नहीं खा रहे हैं, लेकिन हरे चारे आप काट कर खिला रहे हैं, तो आप पहचानिए इनको, अपने मवेशियों को इन पौधों से दूर रखिए, वही परहेज है। और अगर कोई भी मान लीजिए कि मात्रा में खा लिया, तो एक पॉइजनिंग का एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बताएं, जिसमें आप पहचान सकें कोई भी पौधा पॉइजनिंग का होगा। तो देखिएगा कि जहर का लक्षण है तो जानवरों में या आदमियों में मुंह से झाग आता है। देखिए कि मुंह से झाग आ गया तो लगता है सांप काट लिया या कोई जहर खा लिया या पॉइजन खा लिया, यही हम लोग मानते हैं। तो झाग क्या होता है, हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे मुंह में भी लार बन रहा है, लेकिन लार बनने की मात्रा इतना ही है ताकि जिससे हमको बोलने में आपसे दिक्कत नहीं हो। जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारे फेफड़ों में जा रहा है आराम से, और आराम से निकल रहा है। लेकिन अगर वो झाग बनने की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो हम जैसे सांस लेंगे और वो झाग में बुलबुला वो बनने लगेगा, और बुलबुला के रूप में मुंह नाक से वो निकलना शुरू हो जाएगा, और आपको सांस लेने में दिक्कत करेगी, और वो डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो वो सांस लेने की समस्या, वो जो मुंह में लार बन रहा है वो अगर बहुत ज्यादा बन रहा है तो उससे वो है। तो जितने भी जहरीले पौधे हैं, वो लगभग में हर कोई जो है सलाइवा आदिवारा को उसको सिक्रीशन उसको बढ़ा देता है, वो सारे लक्षण आएंगे। अगर आप किसी तरीके से समझ सकें कि जहर का लक्षण है, तो सबसे पहला क्या काम करना है कि आपको तो पता नहीं है कि वो जहर जो है वो कैसे गया है, कहाँ गया है। तो जानवर जो भी खा रही है उसका फूड, उसका खाना बदल दीजिए। उसका खाना, पीना, पानी
जो भी आप जहां से जो पानी रोज पिला रहे हैं वो बदल दीजिए, पड़ोस के दूसरे के घर से पानी ला के दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है जहर किस माध्यम से आया। जब तक वो जानवर ठीक नहीं हो जाए और जब तक पता नहीं चल सके कि कहाँ से क्या समस्या हुई थी, तो उसका खाना पीना दोनों चेंज कर दीजिए। पहला स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट यही है, क्योंकि डॉक्टर के पास आप जब जाएंगे तब तक आपका 2/3 मामला बिगड़ गया हुआ होगा, तो आपको खुद डॉक्टरी करनी पड़ेगी। तो जो भी आप खाना पीना दे रहे हैं, सोर्स ऑफ फूड एंड वाटर जो है वो चेंज कर दीजिए। तो अगर उसके जरिए आ रहा होगा, जैसे बहुत सारा एक जहर आपका है, हम लोग जो पेस्टिसाइड है, जो हम लोग गेहूं में या दूसरे फसलों पे पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, तो एक डिब्बा 1 लीटर का लाया और मान लो कि अगर सरसों के खेत में दिया और उसमें ½ लीटर बचा हुआ है, तो लोग उसको बंद करके हम लोग रख लेते हैं फिर। लेकिन हम अपने घर में तो नहीं रखते हैं उसको, किचन में नहीं रखते हैं, कहाँ रखते हैं, जहाँ पे कहाँ रखे, छुपा के, जहाँ हमारे बच्चे नहीं जा सके। और चूंकि जहर है, पॉइजन, तो उसको हम लोग ऐसे जगह छुपाते हैं जहाँ पे अक्सर नॉर्मली हम लोग कम जाते हैं। और जैसे जानवर का रखने का कुट्टी कट्टू रखने वाला कोई कमरा है, या जहाँ जानवर रहती है वहां ऊपर कहीं भुड़की में रख देते हैं, ताकि न जानवर या आदमी कोई उसको पहुंच नहीं पा सके, गलती से खा न ले। मकसद यही है। लेकिन वैसे घरों में चूहों का प्रकोप होता है, और वो चूहा घूमते रहता है रात में, तो वो डिब्बा गिरा दिया। और डिब्बा तो एक बार खुल गया तो गिराएगा तो लीक करेगा, और नीचे है आपका कट्टू है, उस पर लीक करके गिर गया, पता भी नहीं चला आपको, अब पूरा का दवाई वो गिरा हुआ सूख गया। अगर कोई समझदार किसान होगा तो जहां गिरा होगा वहां का आसपास का कुट्टी निकाल के फेंकेगा या जलाएगा। लेकिन नहीं पता चला आपको, तो वही वाला कुट्टी जाकर नाद में दे दीजिएगा, खाई, और उसके 1 घंटे बाद जो जानवर जो है हाथ पर निनार करके वो तो कहीं ना, सब तो ठीक है था, तो सब बढ़िया था, पता नहीं चला क्या काट लिया क्या हुआ, अभी हम खाना दिए, कट्टू लगाए हैं, देखिए ना ये जानवर ये। तो इस तरीके का भी समस्या आता है। अगर तो उसमें तो इलाज अलग है, उसमें आपको अ, पता करना। अब जहर वाला में सबसे बड़ी समस्या है कि पता करना है कि कौन सा जहर है। सारे जहर का एक इलाज नहीं है। सांप काटा तो उसका अलग है, बिच्छा काटा तो अलग है। तो पहले पता होना चाहिए कि क्या काटा है या क्या खाया है जहर। तो वो एक बार अगर पता चलता है, ठीक है, इस तरीके का आपको लगे, तो सबसे पहले पशु चिकित्सक से संपर्क कीजिए। जो भी खा रहा है उसका थोड़ा सा पोटली बना के ले जाइए कि डॉक्टर साहब ये वाला पानी पिला रहे थे, ये खाना खिला रहे थे, और फलना गोबर ये है। और अगर पेशाब भी कलेक्ट कर सके तो उसका जांच वांच कर करके पता किया जा सकता है कि कौन से उसमें जहर है, किसकी वजह से उसकी ये हुई है। लेकिन आप लोग अगर पेट बहुत ज्यादा उसका ये हो रहा है और जहर का लक्षण है, तो कुछ आपको दवा बता सकते हैं जो जिसको मतलब आप ज्यादा कम भी दीजिएगा तो नुकसान नहीं होगा। एक है एक्टिवेटेड चारकोल, वो बाजार में मिलता है, कोयले से बनता है वो, लेकिन वो कोयला नहीं। ये नहीं समझिए कि नहीं, ये कोयला को पीस के दे दे तो काम नहीं करेगा। एक्टिवेटेड चारकोल की मात्रा जो है वो अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग है, उसका पैकेट पे लिखा रहेगा, उस हिसाब से आप उसको खिलाइएगा। तो इसका काम क्या है कि पेट में जो जहर है उसको पकड़ लेगा और आगे शरीर में नहीं जाने देगा, उसको गोबर से निकाल देगा, तो जहर का लक्षण कम हो जाएगा। तो एक्टिवेटेड चारकोल मिलता है 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो के पैकेट में आता है। और जब भी पॉइजनिंग का लक्षण हो, खाना पीना बदल दीजिए उसको। और अगर कुछ हल्का फुल्का लगता है कि खा लिया है, तो एक्टिवेटेड चारकोल आप उसको दे सकते हैं, तो अ, बचाव आदि वाला थोड़ा संभव हो पाएगा। यही सारे कुछ जानकारी था जो आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी ओवर टू डॉक्टर सरोज, आप डॉक्टर साहब कुछ ये जी करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और इतना रोचक जानकारी था कि हम लोग को लगा कि नहीं भाई, इस कार्यक्रम को हम लोग पहले जो समाप्त हो रहा था इसको फिर से करें। और सभी लोग देखिए वापस से भी आ गए हैं। तो इसी से समझ सकते हैं हम लोग कि कितना मतलब लोगों को ये अच्छा लगा कार्यक्रम। और आप इतना अच्छा से बताए कि भाई अगर टॉक्सिसिटी अगर आपको एनिमल में दिख रहा है तो कैसे उसका हम फूड चेंज कर देंगे, तो आपको पहले ही आपको रोकथाम हो जाएगा। और सच बात है, जितने प्लांट्स आपने दिखलाए हैं वो हम लोग आसपास में देखते हैं, अपने घरों के आसपास
खेतों के आसपास वो सारे प्लांट्स दिखते हैं। कुछ एक छोड़ दे जो हिमालयन रीजन में होती है, अगर उनकी बात अगर छोड़ दे तो बाकी सारे प्लांट्स जो हैं आसपास में दिख जाते हैं, और गाय भैंस जो है गलती से खा लेती हैं। ऐसे तो आप बता ही रहे थे कि वो लोग बाई गॉड गिफ्टेड है, कि वो लोग सूंघ के पता लगा लेती हैं कि पॉइजनस प्लांट से नहीं खाना है इसको। लेकिन कभी कभार ज़्यादा भूखा होने पर या गलती से दूसरे चारा के साथ खा लेती हैं तो ये पॉइजनस प्लांट हो जाता है। तो सर आपको ये भी बताया कि कैसे एक्टिवेटेड चारकोल से भी जो है यूनिवर्सल एंटीडोट जिसको कहते हैं, थोड़ा टॉक्सिसिटी को हम लोग कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ कैल्शियम वगैरह भी चढ़ाया जाता है एज ए यूनिवर्सल एंटीडोट। क्योंकि अब कौन सा जहर जानवर के शरीर में है किसी को तो पता नहीं चल पाता जल्दी, जब तक उसका पूरा टेस्टिंग न किया जाए। जैसा सर बता रहे थे कि प्लांट को टेस्ट करना पड़ेगा उसमें कौन सा टॉक्सिक है, उसके अनुसार एंटीडोट ही होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई या तो ज़्यादातर केस में हम लोग यूनिवर्सल एंटीडोट ही दे करके जानवर को हम लोग बचा सकते हैं। तो सर आपका जो ये कार्यक्रम था, बहुत ही आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहा, बहुत ही जानकारी भरा रहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कोई एक मैसेज कर रहे थे कि उनको कुछ पूछना था, तो आप पूछिए। आप हम बोले थे कि मैसेज किए थे कि सर का प्रेजेंटेशन होने दीजिए उसके बाद पूछ लीजिएगा। पूछ लीजिए, कौन है कुछ कर रहे थे मैसेज? नीरज जी कर रहे थे क्या? मैं देख लेता हूँ चार्ट में। आर्थेनियम वगैरह तो आप लोग देख ही सकते हैं कि भाई कितना बड़ा समस्या है वो सब पेस्ट। आई वांट टू आस्क समथिंग डिफरेंट फ्रॉम टुडे टॉपिक। गोपाल कुमार जी हैं क्या? गोपाल जी, गोपाल जी हैं तो दिख तो रहे हैं। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट करके पूछिए क्या पूछना चाह रहे थे। इस टॉपिक से कुछ अलग पूछना चाह रहे थे शायद। गोपाल जी, चलिए लगता है कि अदब नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम लोग कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी कार्यक्रम में आए, आप लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जानकारी भरा रहा। इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो है हम ग्रुप में डाल देंगे आप लोगों को। और उसके बाद भी अगर कोई प्रश्न रह जाएगा तो भी आप ग्रुप में तो सभी लोग हैं ही, आप ग्रुप में प्रश्न डाल दीजिएगा और हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को अब यहीं पे हम लोग विराम देते हैं, और फिर अगले कार्यक्रम में हम लोग मिलेंगे। सभी को बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद। नमस्कार।